पूरे राज्य में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा ज्वलंत बना हुआ है। राज्य में गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नासिक के कलवन में इस मुद्दे को लेकर आज कृषि अधिकारी और पुलिस से मुलाकात की। कलवन में लगभग 181 अवैध बांग्लादेशी पाए जाने से मामला गरमाया हुआ है। नासिक जिले के कलवन में भादवन गांव में 181 फर्जी मुसलमान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने से संबंध में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कृषि अधिकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन का दौरा किया। योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों पर बांग्लादेशी होने का संदेह जताया जा रहा था। ग्रामीणों की जागरूकता के कारण ये गंभीर मामला सामने आया। सोमैया ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गहन जाँच की मांग की। बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्यात आज माझी नाशिक विभागाच्या आयजी पोलीस दत्तात्रय कराळे सोबत सुमारे 1.5 तास चर्चा झाली। जे मालेगावमध्ये ते इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे त्याबद्दल समाधानी आहे आम्ही लोक। आतापर्यंत 2 गुन्हे रजिस्टर्ड झाले आहेत, त्यात 27-28 लोकांची अटक आणि 10-8 लोक फरारी आहेत। सरकारी अधिकारी पासून एजंट, वकील, वर्तमानपत्राचे मालक आता वेगवेगळे लोक या विषयात आता केंद्र सरकारचे पण काही संस्थांनी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केले आहे। तो आकडा समोर येतोय जे गेले 3 महिने मी महाराष्ट्रात जवळजवळ 17 जिल्ह्यांमध्ये 37 पेक्षा अधिक तहसील कार्यालयात जाऊन आलो। एका अर्जासाठी 1 लाख रुपये, एक जन्म प्रमाणपत्रासाठी 1 लाख रुपये 2 नंबर मध्ये खर्च झाले आहेत। 2 लाखहून अधिक बोगस जन्म प्रमाणपत्र हे विधानसभा निवडणुकीच्या काळात जुलै ते डिसेंबर दरम्यान 200 कोटी रुपये या 2 लाख अपात्र बेकायदेशीर बांग्लादेशी लोकांना जन्माचं प्रमाणपत्र म्हणजे भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी खर्च झाला आहे। या सगळ्यांचा तपास आता हळूहळू वरच्या पातळीवर पण सुरू होत आहे। महाराष्ट्रात एकंदर 29 FIR आतापर्यंत रजिस्टर करण्यात आले।